आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं अ, जैन विश्व भारती संस्थान मानित विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संचालित जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन इस विषय से एमए के प्रथम वर्ष के चतुर्थ पत्र पर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है जैन ज्ञान मीमांसा एवं जैन न्याय। इस पत्र को पढ़ने से पहले हमें कुछ भूमिका की आवश्यकता है। यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन परंपरा में ज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। यदि आप ज्ञान को जैन परंपरा से अलग कर दें तो मुझे नहीं लगता कि जैन दर्शन में कुछ भी शेष बचेगा। इसलिए जैन परंपरा ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देती है। मानव संस्कृति का जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही मनुष्य ज्ञान की चर्चा करता आया है। हर सभ्यता, लगभग संस्कृति ज्ञान के महत्व को निर्विवाद रूप से स्वीकार करती है। और धर्म दर्शन के इतिहास में यदि हम देखें तो ज्ञान के अस्तित्व के चिंतन को लेकर के बड़ा प्राचीन चिंतन हमारे सामने आता है जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह जैन परंपरा ने भी ज्ञान की बहुत विशद चर्चा की है और यहाँ पर ज्ञान से संबंधित विशाल साहित्य भी उत्पन्न हुआ। अनेक आचार्यों ने ज्ञान मीमांसा पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो ज्ञान हमको दिया वह द्वादशांग के रूप में हमारे सामने आता है। उसमें ज्ञान की चर्चा प्रमुख रूप से विद्यमान है। अगर हम इस बात पर चिंतन करें कि जैन परंपरा ने आखिर ज्ञान को इतना महत्व क्यों दिया, तो उसका उत्तर यह होगा कि जैन परंपरा में जो आत्मा का लक्षण माना गया है वो ज्ञान से संयुक्त माना गया है। यानी ज्ञान गुण आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। अनेक दर्शनों में प्रायः ज्ञान के विषय में अलग तरह की चर्चाएं चलती हैं। तो कोई मानता है कि ज्ञान नाम का जो गुण है वो आत्मा में स्वभाव संबंध से नहीं रहता है, यानी वो आगंतुक गुण है। प्रथम अवस्था में आत्मा ज्ञान से रहित होती है, अनंतर ज्ञान आत्मा के साथ समवाय संबंध से जुड़ जाता है। ऐसा न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। फिर जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है तो उस मुक्त अवस्था में भी ज्ञान आत्मा से अलग हो जाता है। यानी यह जो उसका संबंध है वह जुड़ने और अलग होने वाला है। हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये बात गंभीरता से समझनी पड़ेगी कि इसमें जैन दर्शन की क्या विशेषता है। जैन दर्शन में आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम ज्ञान है। यानी ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। ज्ञान और दर्शन दोनों। तो जो ज्ञान है वो आत्मा में स्वभाव संबंध से रहता है। ये जैन परंपरा के ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। आत्मा और ज्ञान इन दोनों को कहने में अंतर दिखलाई देता है कि एक का नाम आत्मा है, एक का नाम ज्ञान है। लेकिन एक अपेक्षा से हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है खाली जहाँ ज्ञान न रहता हो। और ज्ञान कभी भी आत्मा के बिना रहता नहीं है, हमेशा आत्मा के ही स्वाभाविक गुणों में गिना जाता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में ज्ञान की सत्ता नहीं पाई जाती है। इसलिए आत्मा
के स्वाभाविक संबंध के रूप में ज्ञान की स्थापना जैन दर्शन ने स्वीकार की है। और ज्ञान का मतलब होता है जानना। जैसे हम किसी वस्तु को जानते हैं, एक ज्ञेय होता है और एक ज्ञाता होता है। मैं ज्ञाता हूँ और मैं किसी एक वस्तु को जान रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, और मैं ज्ञान क्रिया के माध्यम से इस वस्तु को जानता हूँ। तो ये वस्तु हो गई ज्ञेय। आगे हम लोग ज्ञान ज्ञेय की चर्चा भी उसके जहाँ इकाई में आएगा उसकी हम चर्चा वहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए आप, ज्ञान तो है आत्मा का स्वाभाविक गुण, लेकिन ज्ञान कई तरह का हो सकता है। तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है। ये दोनों ही ज्ञान के भेद हैं। अगर ज्ञान सही है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जान रहा है, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन जो चीज़ जैसी नहीं है और उसको वैसा जान रहा है, यानी उसके स्वरूप से भिन्न उसको जान रहा है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए हम जान सकते हैं कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये ज्ञान के ही दो भेद हैं। तो जैन दर्शन ने, भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को अपने दर्शन में प्रतिपादित किया कि संसार में यदि मनुष्य परेशान है, दुखी है, तो उसका मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान के ही कारण मनुष्य संसार में भटक रहा है। तो मनुष्य का सबसे प्रधान उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने अज्ञान को दूर करे। अज्ञान को दूर करना अर्थात मिथ्या ज्ञान को दूर करना और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना तीन काल में भी मोक्ष संभव नहीं है, दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा गया, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो अभी हमने इस प्रकार जैन परंपरा में ज्ञान का क्या महत्व है इसको समझा। अब हम आगे की चर्चा जो करना चाहते हैं वो आप ये समझिए कि ज्ञान की चर्चा जैन परंपरा में कब से प्रारंभ हुई और किस तरीके से प्रारंभ हुई, माने उसका एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण हम लोग यहाँ पर करेंगे। इतिहास के क्रम से समझेंगे कि जैन शास्त्रों में, जैन आगमों में ज्ञान किस प्रकार से क्रमशः हमारे सामने आता है। इसके लिए मुझे विश्वास है कि आपको, चूँकि ये एमए की कक्षा है, इसके पूर्व आपने जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का अध्ययन तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों से और उनकी टीकाओं से अवश्य किया होगा। यदि किया है तो आपको ये बात समझने में बहुत आसानी होगी, और यदि नहीं भी किया है तो आज इस बात को प्रारंभ कर दीजिए कि हमको अब जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा को अच्छे से समझना है। तो प्रत्येक चीज़ का एक विकास क्रम होता है। जो स्कॉलर होते हैं, जो अध्येता होते हैं, वो ऐतिहासिक क्रम से वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे जो चीज़ सबसे पहले आई, यानी पूर्व में स्थापित थी, उस समय ज्ञान की क्या चर्चा चल रही थी, और फिर जो आगम लिखे गए उसमें क्या ज्ञान की चर्चा थी, फिर आगमोत्तर काल यानी आगम के बाद जो साहित्य रचा गया उसमें किस तरह से ज्ञान की चर्चा हुई। ज्ञान का स्वरूप सभी जगह एक सा था। ज्ञान के स्वरूप में कहीं कोई मतभेद नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वह वस्तु को जानने का काम करता है, वह ज्ञायक स्वरूप है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं। और प्रत्येक आत्मा ज्ञानवान होती है और ज्ञान ही आत्मा का गुण है। इस चीज़ को सारे ही आगम शास्त्र, चाहे वो पूर्ववर्ती हों चाहे परवर्ती हों, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं। लेकिन हम इस समय जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस क्रम से बात को समझते हैं कि एक ज्ञान की चर्चा आगमों के रचना से पूर्व भी होती आई है, उसको कहते थे पूर्व। जैसे आप बताइए
तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने उनके जो वचन थे उनको द्वादशांग जिनवाणी कहा जाता है। तो जो द्वादशांग आगम है, 12 अंग आगम हैं या उपांग भी हैं, उनमें जो ज्ञान की चर्चा है, क्या भगवान महावीर से पूर्व भी ज्ञान की चर्चा विद्यमान थी? निश्चित रूप से रही होगी। जब तीर्थंकर 24 हैं और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जो तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनकी दिव्य ध्वनि में भी ज्ञान की चर्चा आई थी, उनकी वाणी में भी ज्ञान का विषय आया था। फिर उसके बाद शेष जो 22 तीर्थंकर हुए बाद के, उन्होंने भी ज्ञान की चर्चा अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सभी श्रावकों को, सबको, ज्ञान पिपासुओं को कराई थी। तो अंतिम उसमें 23वें जो तीर्थंकर थे, यानी भगवान महावीर से जस्ट पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो भी तीर्थंकर थे, उनकी भी दिव्य ध्वनि खिरी थी, उनकी भी वाणी में ज्ञान की चर्चा आई थी। तो भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ, उसके पूर्व तक जो एक ज्ञान की परंपरा चल रही थी, उसकी चर्चा अभी हम लोग थोड़े समय करते हैं। क्या था कि जब भगवान महावीर ने ज्ञान की चर्चा में आगे चीज़ों का प्रतिपादन किया, तो हम उसके पूर्व की चर्चा को देखते हैं कि आगम के पूर्व ज्ञान का क्या इतिहास था। यानी पूर्व श्रुत जैसी चर्चा मैंने आपसे की, जो भगवान महावीर से भी पूर्व में विद्यमान था, उस समय ज्ञान की चर्चा किस रूप में होती थी, उस समय की चर्चा के बारे में थोड़ी बहुत सूचनाएं हमको मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो किस तरह की थी। लेकिन एक पूर्व है, उसका नाम है ज्ञान प्रवाद पूर्व। उसमें 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा विद्यमान थी। ऐसा हमारे सभी, चाहे वो दिगंबर आचार्य हों, चाहे श्वेतांबर आचार्य हों, सभी इस बात को, इस तथ्य को एक मत के साथ ही बात स्वीकार करते हैं कि भगवान महावीर के पूर्व एक ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व था, उसको पूर्व बोलते थे। तो एक ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व था और उसमें 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा, पंचविध ज्ञान का उल्लेख था। तो ये पंचविध ज्ञान क्या है, इसकी चर्चा हम लोग बार बार आगे करेंगे, तो आपको समझने में सरलता होगी, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे, आगे भी वो बात आएगी। यानी पंचविध ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार 5 प्रकार के ज्ञान माने गए। यानी ज्ञान प्रवाद पूर्व में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा थी। तो आगम युग से पूर्व जो ज्ञान का इतिहास है वो यही है कि हमारे पास एक ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व था, जिसमें ज्ञान की चर्चा विद्यमान थी और उसमें 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख उस समय मौजूद था और परंपरा से वही हमारे सामने आगे भी चल करके आया है। अब आगे चर्चा हम लोग देखते हैं कि जब ये इस तरह की चर्चा ज्ञान प्रवाद पूर्व में हमारे सामने प्राप्त होती है, तो किस प्रकार का ज्ञान हमारे सामने मौजूद था, उसकी चर्चा भी हम लोग करें कि अब आगम का जब युग आ गया। आगम युग का अर्थ ये है कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो ज्ञान हम सभी को दिया, वो श्रुत के रूप में विद्यमान था। यानी हम लोग उसको पूरी आचार्य परंपरा सुनकर याद रखती थी और आगे के आगे अपनी शिष्यों को वो पूरा ज्ञान याद करा देते थे। लेकिन बाद में श्रुत परंपरा विच्छिन्न होने लगी और फिर आगम संकलन का कार्य हुआ, जिसमें श्वेतांबर परंपरा में लगभग 3 संगीतियाँ ऐसी महत्वपूर्ण हुईं जो भिन्न भिन्न कालों में हुई और उस समय भगवान महावीर के जो ज्ञान था, जो श्रुत था,
उसमें लोग जैसे विस्मरण कर रहे थे, तो जिनको जो याद था उसके आधार पर उन्होंने लेखन प्रारंभ किया और लगभग 11 अंगों का संकलन उन्होंने करने की घोषणा की कि हमने भगवान महावीर के 11 अंगों का, तो ये जो वर्तमान में हमारे सामने उनका 11 अंग उपलब्ध हैं, वो सभी के सभी श्वेतांबर परंपरा में मान्य किए जाते हैं। और दिगंबर परंपरा उन आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करती है। दिगंबर परंपरा में मात्र दृष्टिवाद के एक अंश के रूप में षटखंडागम और कसाय पाहुड़, जो भगवान महावीर की मूल वाणी के रूप में सुरक्षित माने जाते हैं। और दिगंबर परंपरा ये कहती है कि शेष जो ज्ञान था, यानी 11 अंग थे, वो लुप्त हो चुके हैं, वो अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा दावा करती है कि उपलब्ध है। तो उन जो श्वेतांबर परंपरा में उपलब्ध आगम हैं, उनके अनुसार किस तरह से उसको आगम युग कहा जा रहा है और उसमें किस तरीके से ज्ञान का विकास क्रम दिखलाया गया। आप देखिए, पहला स्टेज क्या है। प्रथम भूमिका में हमारे सामने नंदी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, राजप्रश्नी सूत्र और भगवती सूत्र आते हैं, जो ज्ञान की 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा करते हैं, जो पंचविध ज्ञान पूर्व में मैंने आपको बताया। और ये 5 प्रकार का ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरहपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान के 5 भेद स्वीकार किए। आप देखेंगे कि ये जिन आगमों के नाम हमने इसमें लिए हैं, नंदी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, राजप्रश्नी सूत्र और भगवती सूत्र, इनमें इस ज्ञान की 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। और इन आगमों में ये भी कहा गया है, जैसे राजप्रश्नी सूत्र में कहा कि शेष चीज़ आप नंदी सूत्र से ज्ञात कर लीजिए, कहीं लिखा भगवती सूत्र से। तो ये आपस में इनका कनेक्शन है, अलग अलग आगम है लेकिन इनका आपस में संबंध है और वो ज्ञान की चर्चा को एक तारतम्यता के साथ व्यक्त करते हैं। तो ये जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान जो इस समय वर्तमान में प्रसिद्ध है, मति ज्ञान, उसका उसमें आगम में आभिनिबोधिक इस नाम से उल्लेख मिलता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो सारणी बनाई गई है आगम में ज्ञान के भेद की, उसमें यही बताया गया है कि ज्ञान के 5 भेद हैं: आभिनिबोधिक, फिर श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। तो इसका स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि मति ज्ञान का ही ये दूसरा नाम है, आभिनिबोधिक ज्ञान। तत्वार सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची के नाम भी बतलाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके से इसका संबोधन हमारे आगमों में आता है। तो तत्वार सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी ने इसको बहुत अधिक स्पष्ट किया कि मति ज्ञान को किन किन रूपों में आगमों में उल्लेख मिलता है, तो उसकी संगति इससे हमें बैठती है। तो आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार 5 ज्ञान की चर्चा आगम युग में हमारे सामने मिलती है और इन्हीं की परिभाषा, इनका वर्णन इन आगम ग्रंथों में किया गया। तो अभी जो पूर्व में यानी पूर्वगत थे, ज्ञान प्रवाद पूर्व में जिस प्रकार पंचविध ज्ञान की चर्चा थी, तो हम ये देखते हैं कि आगम युग में भी उसी तरह के पंचविध ज्ञान की चर्चा हमारे सामने आती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा सेकंड स्टेज पे आए, दूसरी भूमिका। द्वितीय भूमिका में एक आगम ग्रंथ है स्थानांग, जिसका उल्लेख हमने इसके पहले नहीं किया। स्थानांग सूत्र में भी ज्ञान के भेद की चर्चा है, लेकिन यहाँ थोड़ा तरीका बदल दिया, यानी ज्ञान के भेद नहीं बदले, तरीका बदला। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें। वही 5 ज्ञान सभी आगमों को स्वीकृत हैं, यानी आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, ये सभी को स्वीकृत है। आगे भी आचार्य परंपरा को यही 5 ज्ञान स्वीकृत, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए अलग अलग तरीके से भेद बताया गया है, इसलिए वो भूमिका अलग रूप में दिखलाई देती। जैसे स्थानांग में ज्ञान के भेद किए कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है,
एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। अब यहाँ जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो आप इसको सम्यक ज्ञान में ही लें। यहाँ मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है। मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान को ही कहा जाता है। यानी सम्यक ज्ञान के ही शॉर्ट नेम ज्ञान कहलाता है। सही ज्ञान को ही ज्ञान माना गया है परंपरा में। तो ज्ञान के भेद के रूप में हमको प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो ज्ञान के भेद हैं, ऐसा स्थानांक सूत्र में हमको ज्ञात होता है। लेकिन उन्हीं मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, इन 5 ज्ञानों को ही प्रत्यक्ष और परोक्ष के दो भेद के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे मति और श्रुत को परोक्ष ज्ञान स्वीकार किया गया है। यहाँ पर मति और श्रुत ज्ञान जो आरंभ के दो ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है। और अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी जब हम प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद करते हैं तो प्रत्यक्ष के भेद में अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 आएंगे। और परोक्ष के भेद में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान के रूप में आ जाएंगे। अब देखिए, इसको और स्पष्ट समझना है हमको कि ये जो दो भेद किए वो क्यों किए। आपको तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा है तो उसमें जब मति, श्रुतावधि, मनः, पर्याय, केवलानि ज्ञानम, इस सूत्र के बाद कहा आदे परोक्षम, यानी आदि के दो ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान, ये दो परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्षम मन्यत, माने बाकी के जो ज्ञान है यानी अवधि, मनः, पर्याय और केवल, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ हमको समझना है। इस स्थान पर यहाँ पे प्रत्यक्ष का अर्थ है जो आत्मा से सीधे जाना जाता है, यानी जहाँ पर इंद्रिय और मन का सहारा नहीं लिया जाता। और मति और श्रुत ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष वो है जहाँ किसी सहारे की आवश्यकता होती है, माने हम उसके बिना जान नहीं सकते। जैसे अभी बहुत स्थूल उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ, फिर उसमें उसको बताऊँगा। जैसे मुझे मान लीजिए इस चश्मे से ही दिखाई देता है, मैं बिना चश्मे के मान लीजिए नहीं देख पाता हूँ। तो अगर मैं बिना चश्मे के ही देख लेता तो ज़्यादा स्पष्ट होता, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज्ञान है, मुझे चश्मा लगाने के बाद ही, तो ये पराश्रितपना हो गया ना। वे बिना चश्मे के इनको समझ में ही नहीं आती बात, कुछ दिखता ही नहीं। तो जो ये चश्मा है, ये इसका मैं पराधीन हो गया। इसीलिए कोई वह ज्ञान जो पराधीन है, यानी जो इंद्रिय की ज़रूरत पड़ती है जिसको जानना, जब मुझे कुछ जानना है तो देख के ही मैं जान पाता हूँ क्या है। तो मेरी आँखें खुलती हैं, मैं जब देखता हूँ तभी मुझे ज्ञान होता है कि क्या चीज़ है उसके बारे में। तो मेरा ज्ञान पराधीन है, परोक्ष ज्ञान, यानी इंद्रिय की भी ज़रूरत है और मन की भी ज़रूरत है। उसके माध्यम से मैं दुनिया को जान सकता हूँ, या कुछ पढ़ पाता हूँ या कुछ लिख पाता हूँ, तो उनके माध्यम। और जो श्रुत ज्ञान है वो भी इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रखता है। इसलिए चूंकि सहायता की अपेक्षा रखता है, वो पराश्रित है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा गया। फिर अवधि ज्ञान, मनः, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये विशुद्ध ज्ञान, ये ऐसे ज्ञान हैं जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं और सीधे आत्मा से ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान भी होगा तो डायरेक्ट आत्मा से जान लेंगे, वहाँ इंद्रिय और मन का जो अवलंबन है उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मनः पर्याय ज्ञान भी, दूसरे के मन की बातों को जानना, ये भी बिना मन की सहायता से होता है, यानी वहाँ भी मन और इंद्रिय की सहायता की आवश्यकता नहीं। और जो केवल ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान है, सकल ज्ञान है, उसमें तो साक्षात आत्मा से ही सर्वज्ञ हो जाते हैं और आत्मा से ही तीनों लोकों को जानने लग जाते हैं, तीनों कालों को जानने लग जाते हैं। तो आप ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद किया गया है वो इंद्रिय की अपेक्षा से किया गया है। माने जहाँ इंद्रियों की ज़रूरत होती है, मन की ज़रूरत होती है, वो परोक्ष ज्ञान है। और जहाँ इंद्रियों और मन की आवश्यकता नहीं है, सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उसको हम लोग
प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जब ये दूसरी भूमिका स्थानांक सूत्र के हिसाब से आती है तब वहाँ इस तरह के ज्ञान के भेद बतलाए हैं। माने उन्हीं 5 ज्ञान को 2 प्रकार के भेदों में विभाजित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आप नोट्स में पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से फिर विवेचन मिलता है। अब देखिए तीसरी भूमिका। तीसरी भूमिका इसमें इस प्रकार स्पष्ट है, जैसे दुनिया में माने लोक में, जगत में और अन्य दर्शन भी वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अलग लक्षण करते हैं। वो कहते हैं कि जो आँखों से सामने दिखलाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष, मेरे सामने है, ये वस्तु मेरे सामने है, ये वस्तु मेरे सामने है, तो ये प्रत्यक्ष है। और मैं इसको अगर दूसरे के माध्यम से जानता हूँ, किसी और साधन से जानता हूँ, तो मेरे लिए परोक्ष हो जाता है। मैंने अनुमान से जान लिया या किसी और के माध्यम से जाना तो मेरे लिए परोक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन चूंकि मैं साक्षात जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, भले ही मैं इंद्रिय और मन से ही जान रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इंद्रिय और मन से साक्षात कोई प्रत्यक्ष बोलते, साक्षात सामने दिख रहा है तो ये प्रत्यक्ष है। तो इस तरह की परिभाषा पूरे दर्शन जगत में और लोक में भी इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो सामने दिखलाई देता है वो प्रत्यक्ष। वहाँ अवलंबन की अपेक्षा नहीं थी। अवलंबन यानी आप इंद्री से जान रहे हैं, चश्मे से जान रहे हैं, बिना चश्मे के जान रहे हैं, आँखों से जान रहे हैं और मन से जान रहे हैं, इंद्रियां आपकी काम कर रही, उनको इससे मतलब नहीं था। सामने है सो प्रत्यक्ष, ये लोक में चलता था। तो जैनाचार्य चूँकि बहुत ज्ञान परंपरा में दृढ़ता के साथ इस बात को रख रहे थे कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो जाना जाए वो परोक्ष है। जैसे मैं अभी आपको जान रहा हूँ तो उनके हिसाब से परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इंद्रिय और मन की सहायता से। लेकिन वो जगत में, दुनिया में बोले प्रत्यक्ष, देखो उनको सामने सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं इनसे, किसी गुरु जी से हम साक्षात सीख रहे हैं, तो इसको प्रत्यक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। तो लोक में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता था। तो जो जैन न्याय के आचार्य थे उनको भी प्रमाण मीमांसा के अनुसार ज्ञान मीमांसा को व्यवस्थित करना था। प्रमाण मीमांसा के जो मापदंड थे वो जो लोक में न्याय शास्त्र के मापदंड थे, उसके आधार पर जैन ज्ञान मीमांसा को व्यवस्थित करने का प्रयास आगे के आचार्यों ने किया। तब जाकर के उन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ऐसे करके प्रत्यक्ष के 2 भेद कर दिए। इस समस्या के समाधान के उन्होंने कहा चलो इसको जो परोक्ष कहा जा रहा है जैन परंपरा में जिसको, उसको हम इंद्रिय प्रत्यक्ष बोल देंगे, क्योंकि ताकि आपका नाम भी आ जाए प्रत्यक्ष और हमारा भी काम हो जाए कि इंद्रिय प्रत्यक्ष है या अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर आगे जा कर के इसी ज्ञान परंपरा को दूसरे प्रकार से भी समझाया गया। ये इसकी अगली भूमिका में हम लोग समझेंगे। हमारी अगली कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा चलेगी। अभी जो हमने चर्चा की यहाँ पर, उसका सार ये है कि आज हमने 3 बातों को मुख्यता से इतने पाठ में समझा कि 3 ज्ञान है जो अवधि, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष हैं लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ऐसा कहने से ज़्यादा सुविधा होती है। और श्रुत ज्ञान हर स्थिति में परोक्ष ज्ञान ही है। और इंद्रियजन्य जो मति ज्ञान में देखेंगे तो जो इंद्रियजन्य मति ज्ञान है उसको पारमार्थिक दृष्टि से परोक्ष कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसको भी प्रत्यक्ष कह दिया गया। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष कह करके उसमें उसको एक प्रकार से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने का अर्थ है कि हमारे जो मूल परंपरा के जैन ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत थे उनकी हानि भी ना हो, और जगत में जिस शब्दावली को लेकर के ज्ञान मीमांसा की, प्रमाण मीमांसा की चर्चा चलती है उसके साथ भी समस्या ना हो, इसलिए जैनाचार्यों ने प्राचीन हमारी जो ज्ञान मीमांसा थी उसकी शब्दावलियों को इस तरह से प्रस्तुत किया ताकि जो समकालीन उस समय अन्य दर्शनों में और लोक में जो परिभाषाएं चल रही थी, जो शब्दावलियां चल रही थी, उसके अनुसार
प्राचीन जैन ज्ञान मीमांसा व्यवस्थित रूप से हमारे सामने आ सके, वो प्रयास हमारे जैनाचार्यों ने किए हैं। और वही इसी को हम ज्ञान मीमांसा का क्रमिक विकास बोलते हैं। इस पद्धति को, माने ज्ञान मीमांसा के विकास का अर्थ है ज्ञान मीमांसा को समझाने का विकास, माने ज्ञान का विकास नहीं। ज्ञान का विकास तो पूर्ण रूप से पहले केवल ज्ञान की में हो गया था, वहाँ ज्ञान का विकास नहीं कर रहा है, ज्ञान मीमांसा को समझाने का विकास, इसको हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से विकास क्रम कहते हैं। यह जैन ज्ञान मीमांसा का एक संक्षिप्त इतिहास मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगली कक्षा में फिर हम और इसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।